नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सर्वोच्च न्यायालय के दर पर उत्तराखंड सरकार गई तो थी बड़ी उम्मीदें लगाकर, पर लौटी है करारा झटका खाकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके कारण हाईकोर्ट का वो फैसला बरकरार रहेगा जिसमें हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घपले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया और घपले की जांच को सीबीआई से दूर रखने की सरकार की आखिरी कोशिश को भी नाकाम कर दिया। पर बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार घोटाले की पड़ताल में सीबीआई का दखल क्यों नहीं चाहती। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का सुनहरा सपना दिखाने वाली सरकार को सीबीआई की पड़ताल से ऐतराज क्यों है। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सरकार को ऐसा भी क्या गुरेज कि न्याय विभाग से अनुमति लेकर सरकार फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। आखिर किस दलील को आधार बनाकर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने सीबीआई जांच के फैसले को पलटने की याचना की। सवाल कई हैं जिनके जवाब जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ ही रिपोर्ट देखते हैं, जानते हैं कि उद्यान विभाग घपला है क्या और ये एससी के दर तक कैसे पहुंच गया। रिपोर्ट देखिए। दरअसल दीपक करगेदी नाम के एक समाज सेवी ने उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। समाज सेवी ने उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा पर गंभीर आरोप लगाए थे। हरविंदर सिंह बवेजा पर बिना सचिव की अनुमति के कीवी के पौधों का दाम रिवाइज करते हुए 75 रुपए प्रति पौधे से 225 रुपए प्रति पौधे करने का, अदरक और हल्दी के बीजों की खरीद में वित्तीय अनियमितता करने का, चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिले के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखकर उत्तरकाशी की अनिका ट्रेडर्स नाम की एक झूठी नर्सरी से फलों के पौधे लेने के लिए दबाव बनाने का, जम्मू कश्मीर की ग्रीन नर्सरी को क्षमता से कहीं ज्यादा सेब और अन्य फलों की पौध उपलब्ध कराने का और तो और बीजेपी विधायक प्रमोद नेनवाल के भाई सतीश नेनवाल को पौध की एक बड़ी खेप उपलब्ध करवाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। खास बात यह थी कि समाज सेवी के अलावा पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी उद्यान विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार शिकायतों को बहुत समय तक अनदेखा नहीं कर पाई। बवेजा को निलंबित किया गया और एसआईटी की जांच बैठाई गई, लेकिन वो नाकाफी थी। इसलिए इस मामले को समाज सेवी हाईकोर्ट तक लेकर गए। याचिका डालते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है, फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई है। विभाग ने एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया है, जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ता ने वित्तीय व अन्य गड़बड़ी की सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग कोर्ट से की थी, जिसे गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश पारित कर दिए। गौर कीजिए कि हाईकोर्ट के इसी फैसले को चैलेंज करने उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब वहां क्या हुआ वो आपको बताते हैं। करोड़ों के घोटाले वाले मामले में न्याय विभाग से अनुमति लेकर जब उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वाले आदेश को चैलेंज करने पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को ही खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि सरकार की मंशा से अलग सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश का समर्थन करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बात में कुछ गलत नहीं लगता है कि करोड़ों का कोई घपला जिसमें कई नामचीनों के नाम सम्मिलित होने की आशंका है, उसकी जांच सीबीआई करे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार की दी इस दलील में शायद कोई बल नहीं लगा कि मामले की पहले से निष्पक्ष जांच चल रही है। अब आते हैं इस सवाल पर कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच क्यों गई। इस सवाल के जवाब में भले ही सरकार पहले से चल रहे निष्पक्ष जांच की दलील दे रही हो, लेकिन कांग्रेस के उठाए प्रश्न कम और सरकार ने एचसी का दरवाजा क्यों खटखटाया, इसका उत्तर अधिक लग रहे हैं। दरअसल मामले में विपक्ष ने प्रदेश सरकार से 3 मुख्य सवाल पूछे हैं। पहला, कांग्रेस ने पूछा कि विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने भी मामला बढ़ने के बाद एक जांच बैठाई थी, उस जांच में कौन कौन दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अथवा वो जांच आज तक जनता के सामने क्यों नहीं आई, सरकार ये स्पष्ट करे। दूसरा, विपक्ष का सरकार से सवाल है कि यदि सरकार वाकई में भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उनके विधायक का नाम आने के बाद भी उनके खिलाफ कोई फैसला पार्टी ने क्यों नहीं लिया। और तीसरा सवाल जो कांग्रेस ने उठाया है और जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि यदि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाकई में है तो माननीय उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश को रुकवाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों पहुंची। कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। तो कहीं न कहीं इन सवालों को उठाकर विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के प्रयास का आरोप लगा रही है। खैर, खास बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करने के अलावा कांग्रेस ने उद्यान मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है।
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज किए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के मुताबिक प्रदेश सरकार को एससी से मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक मांग लिया है। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भ्रष्टाचारियों को सरकार द्वारा बचाने का प्रयास भी खेदजनक है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार का हाईकोर्ट के सीबीआई जांच वाले फैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना और वहां से निराश लौट जाना कांग्रेस को मुद्दा परोस गया है। सरकार विपक्ष के निशाने पर खड़ी हो गई है और सिर्फ विपक्ष के ही क्यों, जनता के बीच से भी यही सवाल उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मंत्र पर चलने का दावा करने वाली सरकार को किसी घपले की सीबीआई जांच रुकवाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या वाकई सरकार अपनी बैठाई जान से संतुष्ट है या फिर सीबीआई की जांच से घबराई हुई है? जनता के पास कई थी के सवाल है, जिनका जवाब सरकार क्या देगी ये देखने वाली बात होगी। जो भी आप लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।